अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो दौरान सर्विस वफ़ात पाने वाले मुलाजमीन के अहल खाना के लिए है कि हुकूमत की तरफ से उनको कौन सी इमदाद दी जाती है। तो हम उसकी तफसील अपनी इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इमदाद दी जाती है उसे फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस कहते हैं, माली मुआवनत। ये स्केल नंबर 1 से लेके 4 तक 16 लाख यानी 16 लाख रुपए दी जाती है। स्केल नंबर 5 से 10 के लिए 19 लाख, स्केल नंबर 11 से 15 तक के मुलाजमीन के लिए 22 लाख और 16 स्केल से 17 स्केल तक 25 लाख और इसी तरह 18 से 19 स्केल तक 34 लाख, जबकि 20 स्केल से ऑनवर्ड 40 लाख रुपया मुलाजमीन की फैमिलीज़ को दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बात की वजाहत इंतहाई ज़रूरी है कि ये जो बेनिफिट्स हैं ये फाइनेंशियल असिस्टेंस का हो या पेंशन का हो, ये रूल 4.10 के तहत मुलाजिम की फ़ैमिली को दिए जाएंगे। इट मीन्स उसकी इन बेनिफिट्स की जो हकदार है वो उसकी विडो और उसके बच्चे हैं। इसके अंदर उसके ब्रदर, सिस्टर या पेरेंट्स या सक्सेशन सर्टिफिकेट के तहत ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि पेंशन का जो रूल 4.10 है जिसके अंदर फैमिली की डेफिनेशन दी गई है कि अगर मर्द मुलाजिम है तो ये बेनिफिट्स उसकी बीवी को मिलेंगे और अगर बीवी मुलाजिम है तो ये बेनिफिट्स उसके हस्बैंड को मिलेंगे। तो रूल 4.10 एप्लीकेबल होगा पेंशन के लिए, ओएसडी की पोस्ट की क्रिएशन के लिए और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। तो रूल 4.10 के तहत ये तमाम बेनिफिट्स, ये तमाम मराद किसी सरकारी मुलाजिम की वफ़ात पर उसकी फैमिलीज़ को मिलेंगे। अभी तक जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उन तक पहुंचती रहें। उसके बाद हुकूमत पंजाब की तरफ से मुलाजमीन की फ़ैमिली के लिए 60 साल तक तनख्वाह जारी रहती है। यानी मुलाजिम की डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा कि जब तक उस मुलाजिम की उम्र, उस मरहूम मुलाजिम की उम्र 60 साल नहीं होती, उस डेट तक उसकी बेवा के नाम एक पोस्ट क्रिएट होती है जिसे हम ओएसडी पोस्ट कहते हैं। उस पोस्ट के अगेंस्ट मुलाजिम की तनख्वाह जारी रहती है और वो बेवा के अकाउंट में मुस्तकिल ट्रांसफ़र होती रहती है और सालाना इंक्रीमेंट भी इस तनख्वाह के अंदर शामिल होता है। तो ये दूसरा बेनिफिट है या दूसरी मराहत है जो मुलाजमीन की फैमिलीज़ को दिया जाता है। उसके बाद जो तीसरी मराहत है वो लीव इनकैशमेंट है। यानी मुलाजिम ने अपनी सर्विस के दौरान जितनी छुट्टियां उसके लीव अकाउंट के अंदर शामिल थी, जितने उसकी छुट्टियां क्रेडिट के अंदर थीं, उसके लीव अकाउंट में शामिल थीं, तो उन छुट्टियों के पैसे उसकी फैमिलीज़ को दिए जाएंगे। उसके बाद जो बेवा को 4 मंथ्स की सैलरी दी जाती है और जो पांचवीं एक मराहत है उसे हम ग्रुप इंश्योरेंस कहते हैं। उसका रेट भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्केल नंबर 1 से लेकर 4 तक 1,50,000 है, 5 स्केल नंबर 5 से 10 तक 1,75,000, स्केल नंबर 11 से 15 के लिए 3 लाख, 16वें स्केल के लिए 4,50,000, 17 स्केल के लिए 6 लाख और उसके बाद मज़ीद तफसील भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये ग्रुप इंश्योरेंस का जो क्लेम है ये महकमा मंजूर करता है, सेंक्शन करता है और इसका केस जो भेजा जाता है वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को भेजा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 7 के ऊपर, वो है रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। कि अगर मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम किसी सरकारी रिहाइश को इस्तेमाल कर रहा था तो वो रिहाइश उसकी फ़ैमिली इस्तेमाल करती रहेगी जब तक कि उस मुलाजिम की उम्र 60 साल नहीं होती। यानी सुपर एनुएशन तक, 60 साल की उम्र के पहुंचने तक उसकी फ़ैमिली उसकी रिहाइश को इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद जिसे हम रूल 17A कहते हैं, 17A रूल, इस कानून के तहत उस फौतशुदा सरकारी मुलाजिम के एक बेटे या बेटी को सरकारी जॉब दी जाएगी। ये हक उसकी बीवी भी ले सकती है। और इसके लिए आमतौर पर जो सवाल लोग पूछते हैं कि बच्चे और बच्चियों के लिए उम्र की हद कितनी है, तो एस्टा कोड के अंदर इसकी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि हुकूमत पंजाब ने बेटे के लिए जो उम्र की हद अंडर रूल 17 है, 17A के तहत जो उम्र की हद है, बेटे के लिए 40 साल और बेटी के लिए या उसकी बीवी के लिए 43 साल 43 ईयर्स एज है, अपर एज लिमिट। उसके बाद जब किसी सरकारी मुलाजिम की उम्र 60 साल हो जाती है, फौतशुदा सरकारी
मुलाजिम की उम्र 60 साल होने पर उसकी फैमिली को कंप्लीट पेंशन केस दिया जाता है, यानी ग्रेजुटी जिसे हम कम्यूटेशन कहते हैं, और उसकी माहाना पेंशन। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो मुलाजिम का जीपी फ़ंड होता है वो भी उसकी फैमिली को पेमेंट कर दी जाती है। हाँ, ये ऑप्शन है उस फैमिली के पास, अगर वो चाहे तो अपनी ओएसटी की पोस्ट में से भी जीपी फ़ंड की डिडक्शन कराना चाहें, सब्सक्रिप्शन कराना चाहें तो करा सकते हैं, वरना उनका फाइनल पेमेंट का केस मुकम्मल होके वो पेमेंट बेवा के अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद फ्यूनरल ग्रांट है कि ये वफ़ात पर मुलाजिम की फ़ैमिली को फ्यूनरल ग्रांट दी जाती है। उसके बाद हेल्थ का बेनिफिट है, और उसके बाद फेयरवेल ग्रांट है जो लास्ट बेसिक पे होती है। फाइनली एजुकेशन स्कॉलरशिप्स हैं जो उनके बच्चों को दिए जाते हैं कि 90% से ऊपर मार्क्स वालों के लिए 50,000 रुपीज़ हैं, जबकि गस्टेड और नॉन गस्टेड के जो एवरेज मार्क्स हैं उसके लिए आप स्क्रीन पे रेट देख सकते हैं कि जो मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गस्टेड के बच्चों के लिए 16,000 और नॉन गस्टेड के बच्चों के लिए 6,000 होता है। उसके बाद मंथली ग्रांट का रेट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जिसके अंदर स्केल नंबर 1 से लेकर 10 तक 1950 रुपये पर मंथ मुतल्लिका डीसी ऑफिस से बेवा के अकाउंट में शिफ्ट होते हैं। उसके बाद स्केल नंबर 11 से लेकर 15 तक 2550 रुपये बेवा के अकाउंट में शिफ्ट होंगे। जो लास्ट एक बेनिफिट है वो एक मैरिज ग्रांट के है, जिसका रेट भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गस्टेड सरकारी मुलाजमीन के लिए 80,000 और नॉन गस्टेड सरकारी मुलाजमीन के लिए 55,000 जहेज़ फ़ंड होगा। तो आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।